रविवार को माल रोड स्थित उत्तरकाशी राज में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव नई सोच नया भारत का आयोजन किया। कॉन्क्लेव का आरंभ कार्स 24 के संस्थापक रुचित अग्रवाल, प्रमुख उद्यमी पूरन डावर, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, श्री गोपाल, वीके शर्मा, विनय खंगर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम समन्वयक सचिन सारस्वत ने उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवश्यन्ति बुखे मृगा श्लोक के साथ आयोजन के पहले सत्र पैनल चर्चा की शुरुआत की। नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इसमें आगरा की भागीदारी बढ़ानी है। आगरा से लगातार हो रहे युवाओं के पलायन को रोकना है। नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और अपने नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। मुख्य वक्ता रुचित अग्रवाल ने युवाओं से कहा कि हमारे देश में आइडिया की कमी नहीं, लेकिन आइडिया को लेकर आप प्रयास आरंभ नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, समस्या और समाधान पर काम नहीं करते तो सफलता नहीं मिल सकती। परिवार का विश्वास में लेकर मित्रों के साथ उनके सहयोग से काम शुरू करें। उन्होंने बताया कि देश में ब्रेन ड्रेन की बात होती है, युवाओं के पलायन की बात होती है। मैं स्वयं आगरा का रहने वाला हूँ। बेंगलोर नौकरी करने के बाद यूएस गया, 6 साल तक जी तोड़ मेहनत की और समझ में आया कि अपने देश में अपना काम करना है। फिर 4 दोस्तों के साथ कोर्स 24 की नींव रखी। 2015 से अब तक कंपनी 25,000 करोड़ के टर्नओवर की बन चुकी है। 24 घंटे अपने काम के बारे में सोचें, ज़मीन पर उतरें, छोटी पूंजी से काम शुरू करें। रिस्क है इसलिए सक्सेस है। पैनल चर्चा में केनरा बैंक, एसबीआई के पदाधिकारियों ने बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। एमएसएमई के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश यादव ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। विनय खंगर ने कोल्ड चेन के व्यवसाय में अपने अनुभव साझा किए। आगरा शहर के प्रमुख उद्यमी पूरन डावर ने कहा कि शहर की युवा प्रतिभा पर भरोसा करना ही चाहिए। इस अवसर पर गोपाल खंडेलवाल, संजय गोयल, राजीव अग्रवाल, मयंक मित्तल, अनु गोयल, मनोज बंसल, अनिल अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर अभिलाषा सिंह, प्रशांत शर्मा, डॉक्टर रिजू अग्रवाल, डॉक्टर शांतनु कुमार, डॉक्टर शीतल सचदेवा आदि उपस्थित रहे। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि युवा उनके पास विचार लेकर आएं, उद्यम स्थापित करने के लिए वो सहयोग करेंगे। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए आगरा के उद्यमियों से उन्होंने अपील की। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए नेशनल चैम्बर में 1 अक्टूबर से मंगलवार से शनिवार तक शाम 4 से 6 बजे तक विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने की अंगदान की अपील। आयोजन में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने शहर के उद्यमियों और युवाओं से अंगदान की अपील की। कहा, विदेशों में इस ओर जागरूकता है तो आगरा के समाज से भी पीछे क्यों रहे। उन्होंने कहा, 16 सितंबर को जीआईसी मैदान में प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक अंगदान संकल्प कार्यक्रम में सहभागिता करें। आयोजन को लेकर सभागार में उपस्थित लोगों का आमंत्रण दिए गए। देखिए, मैं आगरा से हूँ। मैंने 2004 में सीए किया। बहुत मेहनत लगती है सीए करने में, बट वो हो गया। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। इन्फोसिस गया, 3 साल वहाँ पे मैंने नौकरी की। वहाँ करते करते समझ में आया कि कैपेबिलिटी वाइज सीए ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है और उसके ऊपर बिल्ड किया जा सकता है। वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मैनेजमेंट स्किल्स इज समथिंग आई शुड सॉल्व फॉर। उसके लिए फिर मैंने एमबीए किया जाके यूएस। वहाँ जाके फिर 6 साल की नौकरी की। फिर इंडिया हम वापस लौट के आए। इंडिया जब आए तब जाके रियलाइज हुआ इंडिया इज़ अ ट्रांसफॉर्म देश। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में खुल रही थी 2014-15 में। तो एक लगा कि रिस्क लिया जा सकता है। खुद पे कॉन्फिडेंस था, कैपेबिलिटीज़ थी, तो लगा व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट विल हैपन, स्टार्टअप करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ 2 साल बाद फिर नौकरी कर लेंगे। इतना तो सीख ही गए थे। बस वहाँ से शुरुआत हुई। बट जब एक बार शुरुआत हुई तो रियलाइज़ हुआ कि स्टार्टअप भी बनाया जा सकता है। दिन रात किया है, बट अच्छा परिणाम निकला है। युवाओं को क्या, यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग यूथ जो है स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? क्या है? सबसे पहले तो यूथ को यही मैं बोलूँगा, अपनी स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी अच्छे से कंप्लीट करिए। टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। पहले आप स्किल्स अपनी डेवलप करो, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आप सॉल्व करना चाहते हो? कस्टमर की है, बिजनेस की है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये समझिए, उसके बाद आप उसका एक सोल्यूशन बनाइए। अगर आपने वो सब किया तो आपका स्टार्टअप अपने आप पैदा हो जाएगा। नया भारत
आज इसी सोच के साथ हमने नेशनल चैम्बर ने स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव का यहाँ आयोजन किया है होटल क्लास शिराज में। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी ने ये इसको देखा है कार्यक्रम को। हमारे पास कार्स 24 के को फाउंडर रुचित अग्रवाल जी और कैरियर के साउथ एशिया पैसिफिक हेड विनय खुंगर जी आए हुए हैं, डावर साहब हैं और कई बड़े बड़े उद्यमी हैं जो अपने स्टार्टअप्स के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं और जो भी यहाँ समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं हमारे सारे सदस्यों के, उनके पूरे तौर पर जवाब दिए जा रहे हैं और संतुष्टि कराई जा रही है। और नेशनल चैम्बर ने ये तय किया है 1 अक्टूबर से मंगल और शनिचर को दोपहर शाम 4 बजे से 6 बजे तक इंक्यूबेशन सेंटर इसके बारे में लगाया जाएगा और सब लोगों को जानकारियाँ दी जाएंगी। ये प्रोसेस आज शुरू हुआ है स्टार्टअप का और ये अभी पूरे साल चलेगा। फंडिंग की कोई बात की है डावर साहब ने? फंडिंग की ये बात चल रही है, उनसे आप डिटेल में बैठ के बात करेंगे। बैंकों के अलावा क्या हम प्राइवेट तौर पे अरेंज कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू।